है कि विधायक जी भी यहाँ पर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कुछ करते नहीं है। देखिए, हम फोटो खिंचवाने वाला विधायक नहीं है। हाँ। हमने इस पंचायत में करोड़ों का काम करवाया है। 10 करोड़ का अभी मरम्मती सड़क की हुई है। 4 करोड़ का इस पंचायत में आने के लिए हम लोगों ने पुल का निर्माण कराया है। मुख्यमंत्री टोला संपर्क से कई रोड बने हैं। वो सरकार के लोगों को नहीं बुला रहे कि सरकार से कोई आया, क्या मुख्यमंत्री आए, या उप मुख्यमंत्री आए, या प्रभारी मंत्री आए, वो बात नहीं पूछे। लेकिन जहाँ लोग देश दुनिया के कलाकार तक पहुँच गए यहाँ पे, लेकिन उनमें कान में जू नहीं रहेगा कि एक भी बयान कम से कम वहाँ से दे दे कि नहीं आप लोग पवन सिंह जी के भाई बिल्कुल सही बोले, वही बात हम भी बोल रहे हैं। चलिए पवन जी कोई मदद कर दिए, कल 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी का चलिए हम भी बना देंगे 10-20। बड़े बड़े राजनेता हैं, पूंजीपति है, जिनको पैसे की कमी नहीं है। भगवान ने उनको बहुत पैसा दिया है, अपने अच्छे कर्म से भी लोग पैसा कमाए हैं, तो सभी लोग एक टीम बन जाते हैं। चारों तरफ पानी पानी हुआ है शाहपुर विधानसभा में। आप देख सकते हैं, एक नज़र दिखा दीजिएगा। हम लोग बांध से नीचे उतरे हैं और नाव से फिर शाहपुर की तरफ जा रहे हैं। दामोदरपुर जवैनिया अगर आपको आना है तो नाव ही सहारा है। और अभी दामोदरपुर जवैनिया बाढ़ पीड़ित और कटाव पीड़ितों से मिलने विधायक राहुल तिवारी जी बांध पे पहुंचे हुए थे। चलिए हमारे साथ हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा वो कौन कौन सी समस्या है यहाँ पर इनको आने के बाद देखने को मिला है। वो कौन कौन सी मुख्य रूप से समस्या है जो यहाँ के लोग आपसे बताएं कि ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे पहले खाने का व्यवस्था यहाँ है, क्योंकि काफ़ी संख्या यहाँ बढ़ गई है। तो ऑलरेडी पहले से एक चल रहा था, लेकिन एक पे लोड काफ़ी हो गया, तो एक खाने की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। प्लस पीने का पानी, कुछ चापाकल गड़ा है जिसमें पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पे। शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे। और प्लास्टिक लोगों के पास था, लेकिन कई लोगों के पास अभी भी प्लास्टिक नहीं है। जो तेज़ आंधी आई थी उसमें हट गई है। तो एक प्लास्टिक, 3 चीज़ की व्यवस्था यहाँ भी सबसे ज़रूरी है। पीने का पानी, शौचालय, खाने की व्यवस्था और प्लास्टिक, 4 चीज़ों की यहाँ अति आवश्यकता यहाँ पे है। आज 6 अगस्त है और 6 अगस्त के को हम लोग आए हुए हैं। बहुत लोग ये बोले कि हम लोग आए हैं, हम लोग बात भी किए हैं, जो यहाँ की पब्लिक है उससे हम लोग बात किए हैं। बात करने के बाद पता चला कि नाव नहीं है। नाव का रजिस्ट्रेशन तो हुआ है मगर लॉकबुक नहीं खुला हुआ है। ये बात आने से, ऑफिस में जाने से हमको भी पता चली है। पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी पता चली है कि नाव अभी नहीं चल रहा है। लोग मारे ब्लॉक में लोग फिर रहे हैं। जो यहाँ की आरओ है, जो सीओ चार्ज में है, उनका कोई फ़ोन नहीं लगता है। वो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में नहीं रहती है। वो जनप्रतिनिधियों से बात करना उनको ठीक नहीं लगता है। सारे मुखिया आज बैठे हुए थे, किसी से बात नहीं हुई है। यहाँ प्लास्टिक भी देना है तो प्लास्टिक भी देने से कतरा रही हैं। तो इस तरह का व्यवहार ब्लॉक में जनता के प्रतिनिधि और जनता के प्रति शोभा नहीं देता है। देखिए, आज यहाँ बाहर से लोग नहीं आए रहते तो यहाँ त्राहिमाम लोग के साथ हो जाता। अब देखिए, इसी समस्या को सुनने के लिए हम पहले भी कहे हैं कि प्रभारी मंत्री जो आए, एक तो लेट से आए, उनको लगभग 15 दिनों के बाद यहाँ पे आने का मौका मिला, वो भी गौरा पुल से ही भाग गए। मतलब भगोड़ा, भागने वाले को भगोड़ा ही हम कहेंगे, वो वहाँ भगोड़ा साबित हुए। नहीं तो ये सब चीज़ जनता अपनी मन में जो भी बात है उनको रखती, आगे भविष्य के लिए भी जो संशय है वो भी अपनी बात रखती। लेकिन हम लोग आज देखिए 6 तारीख को नाव के माध्यम से जवैनिया पहुंच गए हैं। अगर आना चाहती तो किसी माध्यम से यहाँ पहुँचा जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार, जो प्रभारी मंत्री है, सरकार ही मानिए यहाँ पे भगोड़ा साबित हुई है। पहले भी भागते रही है कटाव के मुद्दा पे, कटाव नहीं हो रहा है। और आज भी जो है मंत्री इनका हाल लेने आने के पहले ही यहाँ से मैदान छोड़ के भाग गए। तो सरकार यहाँ की मान के चलिए कि भगोड़ा साबित हुई। नहीं, आने के बाद वो वहाँ पर हम लोग बात किए थे, बोले कि सबको जिसका घर गया है उसको हम लोग ये करेंगे, ज़मीन देंगे, घर देंगे। मगर पब्लिक जो चाह रही थी कि उनको यहाँ पर आना चाहिए, बांध पे आए, आकर के देखें यहाँ की स्थिति क्या है। बिल्कुल आना चाहिए था। देखिए, सबसे पहला काम है ये जो व्यवस्था है वो। दूसरा सबसे बड़ा काम यहाँ पे है कि सबको जिनका मकान गया है उनको पैसा तुरंत इनको मुहैया कराना चाहिए। जो 1,20,000 रुपया जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहले भी मिला है, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे पहले भी, पिछले बार भी दिए है, इस बार भी। लेकिन ये पैसा हमको
इन लोगों को तुरंत मिलने से ये राहत होती कि इन लोग अपनी व्यवस्था कहीं और या कोई ज़रूरत के चीज़ का सामान वो ले सकते थे। यही उत्तर प्रदेश की जो भी मकान गिरे हैं उनको सभी लोगों को पैसा जो है ट्रांसफ़र हो गया है, गिरते के साथ ट्रांसफ़र हुआ है। तो एक ही देश में एक ही लॉ है, एक ही भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, एक जगह तुरंत मिलता है और एक जगह अभी तक यहाँ पे लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है। और लिस्ट में भी संशय ये है किनका नाम है किनका नाम नहीं है, ये भी किसी को नहीं पता है, न यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि को पता है, न किसी को पता है। तो ये भी अपनी बात को रखते मंत्री के सामने, जो प्रभारी मंत्री है वो नहीं रख पाए यहाँ के लोग, इसीलिए तुरंत से तुरंत पैसा सरकार को इन लोगों गरीब को ट्रांसफ़र करना चाहिए। नहीं, मंत्री जी इसलिए वापस हो गए क्योंकि पानी हो गया था गौरा पुल के नीचे, वहाँ पर जो भी लोग थे कह रहे थे कि पानी हो गया है, गाड़ी नहीं जा सकती है। देखिए, जनता के बीच में ही चुने हुए हम लोग आते हैं और हर विधायक लोग बाढ़, सुखाड़ और आगलगी को हम लोग देखते हैं। अगर हम बाढ़ से ही भाग जाए तो फिर प्रतिनिधि किस बात के हैं? जब समस्या को सुनने से पहले ही भाग जाए और सरकार के सभी लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनके लिए बोट की भी व्यवस्था थी। हम लोग तो अपना जो यहाँ के लोकल है उस बोट पर चढ़े, उनके लिए स्पेशल बोट की भी व्यवस्था थी और उस समय तो गाड़ी भी जा सकती थी और वो तब भाग गए। ये सरकार का ये नीति है। हम पहले ही बोले, कटाव से भी भागे हैं और जनता की बात सुनने से भी भागे हैं और ये मंत्री भगौड़ा साबित हुए। जो आप करेंगे 2019 आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? क्या सरकार को नहीं दिखा कि हाँ 19 से कटाव हो रहा है और 25 आते आते गांव समाप्त हो गया? सरकार के पास कोई योजना, ठोस योजना नहीं है। जो योजना घिसी पिटी पुरानी योजना है उसी से काम कर रहे हैं। यहाँ आते तो देखते कि उत्तर प्रदेश बिहार सटा हुआ है, जब तक वो मिल के आगे, क्योंकि दामोदरपुर पंचायत में लोग को संशय है कि कल मेरा क्या होगा। आज उसका 2 वार्ड गया है, 3 वार्ड गया है, कल मेरा भी जाएगा, तो ये संशय बना हुआ है। तो ये सारे मुद्दे को हम लोग जब तक सरकार के पास नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये मुद्दा यहाँ आएंगे तब पता चलता, या मुख्यमंत्री आते या उप मुख्यमंत्री आते कि इसको क्या रिंग बांध के रोकने की योजना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो मेरा सरकार से ये मांग है कि यहाँ भी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ करोड़ों का रोड बन रहा है, करोड़ों की पुल बन रहे हैं, पानी टंकी बने हैं, स्कूल बने हैं, सब बर्बाद हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी फ़ोटो खिंचा है सब लोग, कल वो भी बनेगा। सारी योजनाएं को बंद कीजिए और सारे लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट पैसा, ज़मीन का और मकान का भी मुआवजा 1,20,000 नहीं, जो बने मकान है उनका होना चाहिए, पैमाना तय होना चाहिए कि आखिर इसकी लागत क्या है, उसके मुआवजा कितने लागत के बनी है और उस आधार पर यहाँ पे मुआवजा मिलनी चाहिए, और ताकि यहाँ के लोग यहाँ से शिफ्ट हो सके दूसरे को। दूसरा कोई रास्ता इस पंचायत के लिए नहीं है। एक है, या रिंग बांध बनाइए, अगर गंगा धारा को मोड़ने का प्रयास कीजिए, नहीं तो पूरे पंचायत में सरकारी योजना बंद करके सारे परिवार को आप डायरेक्ट लाभ दीजिए ज़मीन और मकान का, ताकि यहाँ से जाके ऊंचे स्थान पे लोग बस सके। क्या ये लोग जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल चले जाएंगे। कटने के लिए कौन यहाँ पर रहेगा? सभी लोग बोल रहे हैं कटने के लिए नहीं रहेंगे, तो सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो नहीं जाएंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे। आज जो हाथ फैला के लोग बैठे हुए हैं, कल भी हाथ फैला के बैठना पड़ेगा। इसलिए मेरी मांग तो ये है, या रिंग बांध बंधवाइए, एक ये गंगा नदी का रास्ता बदलिए, और नहीं तो पूरी सरकार की योजना दामोदरपुर पंचायत बंद करके सभी परिवार को लाभ दीजिए, ताकि दूसरे जगह जाके बसे। यहाँ पर लाभ देने की आप बात कर रहे हैं, मगर समस्याएं बहुत ज़्यादा है। आप अभी देख रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, मगर मान लीजिए पानी ख़त्म हो जाता है, ज़मीन कहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा? सवाल ये है, क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे? अब जिसका घर है, दामोदरपुर के लोग अगर जो बांध पे आए हुए हैं, समझिए वो अपने घर को चले जाएंगे, और जवैनिया के लोग कहाँ जाएंगे? जवैनिया के लोग के लिए सभी लोग को जिनकी मकान चली गई है, प्रशासन यहाँ की देख रही है, अन्य पंचायतों में भी कि पंचायत में ज़मीन मिले ताकि वहाँ पे शिफ्ट कर सके, वो लोग लगे हुए हैं। और हम लोग के भी तरफ से है कि चलिए हम लोग भी कुछ मदद ज़मीन के मामले में भविष्य में बांध के बाहर करेंगे, जवैनिया गांव को बसाएंगे हम लोग। लेकिन सिर्फ जवैनिया गांव का ही अब मामला नहीं है, मामला दामोदरपुर पूरे पंचायत का मामला है। इसीलिए सरकार की स्कीम भी है कि जिनको ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन खरीदने का पैसा डायरेक्ट दे,
ताकि वो ज़मीन खरीदे और प्रधानमंत्री आवास की जो क्षति हुई है 1,20,000 वो दे, और प्रधानमंत्री आवास जो योजना के तहत मकान बनाया जाए उस सभी लोगों को चिन्हित करते हुए। दूसरा, यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। आप कैसे आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल दो ही लोगों से होता है, एक पंचायत के मुखिया से कि मुखिया जी कुछ नहीं कर रहे हैं, और एक विधायक जी से। जैसे आपसे सवाल होता है कि विधायक जी भी यहाँ पर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कुछ करते नहीं है। देखिए, हम फोटो खिंचवाने वाला विधायक नहीं है। हमने इस पंचायत में करोड़ों का काम करवाया है। 10 करोड़ का अभी मरम्मती सड़क की हुई है। 4 करोड़ का इस पंचायत में आने के लिए हम लोगों ने पुल का निर्माण कराया है। मुख्यमंत्री टोला संपर्क से कई रोड बने हैं, छोटे छोटे पुलिया बने हैं। विधायक निधि से काफ़ी काम हुआ है। ठोकर का हम लोग डिमांड किए थे, जो सक्सेस नहीं हुआ। हम लोगों ने डिमांड किया था, काफ़ी पैसा इस पंचायत में हम खर्च चुके हैं। और मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं, दूसरे विधानसभा के लोग भी जानते हैं कि हम लोगों ने कितना काम किया है। तो किसी के जो यहाँ बोले ना कि इस इलाके में सिर्फ राजनीति का एक भ्रम फैलाया गया है लोगों के द्वारा, धीरे धीरे लोग का भ्रम जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मेरे बारे में है कि हम अपने काम से इस पंचायत में जितना हो सके काम करें। आज भी हम आगाह कर रहे हैं कि दामोदरपुर पंचायत नहीं बचेगा जब तक ये 3 योजना होकर नौरंगा से लेकर दामोदरपुर तक, गंगे धार को दूसरे तरफ मोड़ना, नहीं तो तीसरा पूरे पंचायत में सरकार की सब योजनाएं बंद होनी चाहिए। सभी लोग को डायरेक्ट मुआवजा मिलना चाहिए उनके मकान और ज़मीन का, ताकि दूसरे जगह जाके बच सके। अब ये करें कि कलाकार यहाँ पर आ जा रहे हैं, नगर न मुख्यमंत्री पहुँचे, न उप मुख्यमंत्री पहुँचे, न ही बिहार सरकार के कोई मंत्री जोइनिया बांध तक भी देखने आए कि किस स्थिति में है। सभी लोग का अपना अपना मकसद है, और कलाकार को बुलाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है, यहीं के कुछ लोग हैं। वो सरकार के लोगों को नहीं बुला रहे कि सरकार से कोई आया, क्या मुख्यमंत्री आए, या उप मुख्यमंत्री आए, या प्रभारी मंत्री आए, वो बात नहीं पूछ रहे हैं। अब तरह तरह के कलाकारों के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उसके कलाकार को आने से जो भी हो, जो भी मदद मिली, इन लोगों को मदद मिली, जिसके चलते यहाँ आज इन लोगों को सुविधा है। पवन जी भी यहाँ पे मदद पहुँचाए हैं, उनका भी बहुत बहुत हम थैंक्स देते हैं, मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई चलिए, आप भोजपुर के हैं, बड़ाड़ा के बगल के हैं, यहाँ के दुख को समझे, यहाँ के बुलावे से ही जो भी हो, आज उनके मदद करने से जो भी लाभ जिन लोगों को मिल रहा है, थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिला है। ये तो सवाल है, लेकिन जहाँ जिसको हमको जो मीडिया कर्मी है वो उनको माना गया है बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, और चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप लोग इतनी आवाज़ सही उठाते हैं तो निश्चित तौर पे काम होता है। ये काम नहीं होता है। कोई भी मुद्दा आप उठाते हैं, हमको भी पता चलता है, हम आगे बात करते हैं तो मुद्दा का समस्या का निवारण होता है। तो ये ज़रूर है कि ज़रूर सरकार को यहाँ आना चाहिए था, सरकार को देखना चाहिए था। भविष्य की जो डर है, उस डर को हम लोग को सुनना चाहिए था, ताकि सरकार जो है इन लोगों को विश्वास में ले सके। तो निकम्मी सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, हमारे जो नेता हैं, वो ठीक ही कर रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अचेत अवस्था में चले गए हैं। आए दिन उनका घोषणा सुनिएगा, कभी कहीं घूम रहे हैं, कहीं वहीं घूम रहे हैं, लेकिन जहाँ लोग देश दुनिया के कलाकार तक पहुँच गए यहाँ पे, लेकिन उनमें कान में जू नहीं रहेगा। एक भी बयान कम से कम वहाँ से दे दे कि नहीं, आप लोग की भविष्य में हम लोग की, आप लोग की चिंता है, और ज़रूर सरकार जो है इस भविष्य, क्योंकि ये साधारण काम नहीं है, विधायक मुखिया के बस के बाहर का चीज़ है। क्योंकि हम लोग की एक सीमा होती है, आवाज़ उठाते हैं या लड़ते हैं, लेकिन ये खजाना का मामला है। यहाँ सरकारी पैसा लगना है, बिना पैसा लगाए हुए कुछ मिलना नहीं। तो यहाँ सरकारी काम आएगी। इसीलिए हम लोग निवेदन करते हैं सरकार का कि जिस बिंदु पे हम कर रहे हैं उसको विचार करे सरकार। जो आप सरकार की बात कर रहे हैं कि बसाना सरकार को ही है, ये बात हम लोग पवन सिंह के जो बड़े भाई हैं आए हुए थे, हम लोग सवाल किए उनसे कि आप लोग आगे मदद करिएगा, तो बोले कि मदद हम लोग करेंगे, मगर हमारे हाथ में क्या है, हम ही घर किसी का बनवा सकते हैं, मगर जो भी काम करना है सरकार को ही आता है। बिल्कुल पवन सिंह जी के भाई बिल्कुल सही बोले, वही बात हम भी बोल रहे हैं। चलिए पवन जी कोई मदद कर दिए, कल 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी का, चलिए हम भी बना देंगे, 10-20 आदमी का, 40 आदमी का मैं भी बना के ज़मीन में दे सकता हूँ। लेकिन ये हम लोगों का काम नहीं है।
मुख्यमंत्री कहे कि खजाना का पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, तो आज कहाँ गई वो सरकार कि नाव मांगने के भी हाथ फैलाना पड़ रहा है। नाव का लॉगबुक खुलवाने के लिए भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्लास्टिक लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, लंगर खुलवाने में प्रॉब्लम आ रहा है, पैसा मुआवजा लेने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो कहाँ से इस सरकार के बारे में मेरी अच्छी सोच बन सकती है? आखिर सरकार किस लिए जनता चुनती है? सरकार जनता की सरकार होती है, लोग कस्में खाते हैं, आज कस्में वो कहाँ पूरा कर रहे हैं? तो सरकार से धीरे धीरे आज लोग पॉलिटिशियन को, राजनेता के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग हाथापाई पे आ जाएंगे। कई जगह आता है, उसका कारण यही है। लोगों को समझना चाहिए ये काम सरकार का काम है, ये साधारण काम नहीं है। एक आखिरी सवाल है, 3 बीघा जमीन देने का ऐलान कर चुके हैं, आपके पीछे पीछे सरोज त्रिपाठी भी बोल चुके हैं कि 2 बीघा हम जमीन देंगे, क्या और लोगों से भी अपील आप करिएगा कि लोग जुड़े? देखिए, बहुत अच्छा मेरा अपील था लोगों से कि हर पार्टी के लोग, हर लोग अगर मिल जाएंगे तो गांव बसाना कोई बड़ी बात नहीं है, गांव बसाया जा सकता है। तो जैसे सरोज त्रिपाठी आज के दिनों में मान के चलिए कुछ नहीं है, तो भी वो 2 बीघा का प्रण किए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम भी 3 बीघे का हम लोग भी प्रण किए हैं कि हम भी देंगे, 2 बीघा 5 बीघा हो गए। और बड़े बड़े राजनेता हैं, पूंजीपति है, जिनको पैसे की कमी नहीं है, भगवान ने उनको बहुत पैसा दिया है, अपने अच्छे कर्म से भी लोग पैसा कमाए हैं, तो सभी लोग एक टीम बन जाते, तो कोई बड़ी बात नहीं थी पूरे गांव को बसाना। तो इसमें लेकिन वो उनके ऊपर निर्भर करता है, ये तो हम लोग की अपनी मानवता पे है, लोग जो खर्च कर रहे हैं हम लोग उसके लिए भी तैयार है, और हमको लगता है सभी लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन सरकार जो मेरी डिमांड है उस पर सुने कि सिर्फ जवैनिया की ही बात नहीं है, पूरे दमोदरपुर पंचायत की बात है। इसीलिए उसमें काफ़ी अरबों रुपया लगना है, रिंग बांध बनाने में, गंगा नदी को मोड़ने में और या मुआवजा देने में। तो इसमें सरकार को पहल करना चाहिए। बाकी जो हम लोगों को करना है, हम लोगों का प्रयास है, हम लोग करेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे, मगर नाव के सहारे हम लोग बांध पे पहुंचे हुए थे। मंत्री जी भी चाहते तो आ सकते थे, मगर जो गौरा पुल है वहीं से वापस लौट गए। और इस पर बातें भी हो रही है कि आए तो 15 दिन बाद आए, और आने के बाद भी वो दमोदरपुर और जवैनिया से जो बाढ़ पीड़ित और कटाव पीड़ित के जो लोग हैं उनसे मिले नहीं, बिना मिले चले गए। चारों तरफ पानी लगा हुआ है, देखिए कैसे ये पूरा ये दृश्य आप देखिएगा तो वो बांध है, और गांव का जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं दिखेगा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। नाव के सहारे आए हुए हैं, देखते हैं। हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई मंत्री आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि अगर यह वही लोग काम कर सकते हैं जो सरकार में है, जो सरकार है बिहार सरकार ही इनके लिए कुछ कर सकती है, नया गांव बसा सकती है। देखते हैं कि सरकार के कौन वो मंत्री होते हैं जो पहले जवैनिया गांव में आते हैं और दमोदरपुर बांध पे आकर के इनका हाल चाल जानते हैं। फिलहाल इसको नहीं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।